समटाइम्स ऐसा होता है ना कि रूटीन के घर के काम हम अपने तरीके से तो कर रहे होते हैं, बट वही काम किसी दूसरे को बेहतर अंदाज में करता हुआ देखते हैं तो लगता है यार वाकई अगर मैं भी इसको फॉलो कर लूँ तो मेरा काम भी और इजी, टाइम और स्पेस सेविंग हो सकता है ना। कितने लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे हैं, ज़रूर बताएं। सो लेट्स सी मैं कौन से ऐसे टिप्स फॉलो करती हूँ। अगर पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू उमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे काफ़ी देर से ना मेरी एक प्यारी व्यूअर डीप और ब्रॉड गले के सूट को ठीक से हैंड करने के बारे में पूछ रही थी। वाकई ये प्रॉब्लम तो आती है, हैंगर से गला कभी एक साइड पर और कभी दूसरी साइड पर गिर जाता है और शर्ट अलमारी के फ्लोर पर पड़ी होती है। गुस्सा आता है ना, और स्पेशली जब सिल्की या शिफॉन स्टफ़ हो तो और ज़्यादा, पर एम्ब्रॉयडरी या एम्बेलिश्ड हो, बीड वर्क हुआ हो तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा स्वेयर हो जाती है और ये अटकने लगता है सारा बीड वर्क जो होता है। तो इसके लिए शर्ट जो है वो इतनी महंगी महंगी शर्ट्स होती हैं, इतने महंगे ये सिल्की सूट होते हैं। आपको पता है लॉन के सूट आजकल कम से कम 5000 के आ रहे हैं, तो शिफॉन के सूटों की तो कीमतें आसमान से बातें करती हैं। तो हम इसके लिए ना शर्ट को दोनों तरफ से फोल्ड लगा लेंगे और इस तरह से हैंगर अब इसके गले से निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो जब हम इसको निकाल लेंगे, अब हमने इसको रखना किधर है। हमने जब दोनों तरफ से तय लगा लिए ना, एक तरफ से और दूसरी तरफ से, अब हमने अच्छे से इसको मैनेज करके और हैंगर को सेंटर में रख लेना है बस जी। और एक तरफ से गुजार के और इसको हाफ वे जो है ना इस तरह से हैंग कर देना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। अब ये देखें, हमारा बीड वर्क जो है, हमारी एम्ब्रॉयडरी सारी अंदर की साइड पे चली गई है और बाहर से प्लेन हो गया। अब आपने क्लॉथ बाइंडिंग क्लिप ले लेना है। मेरे पास ये मेटेलिक था, आप कोशिश करें कपड़ों के लिए प्लास्टिक के यूज़ करें ताकि कोई भी इसके साथ भी अटकने का डर ना हो। अगर ये नहीं है तो आप ये बच्चों का जो स्टेशनरी में होती है ना, ये बाइंडिंग क्लिप्स ये ले लें बस जी, दोनों तरफ से लगा लें। अब आपकी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सॉल्व हो गई है, गले वाली भी, एम्ब्रॉयडरी वाली भी और सिल्की कपड़ों के जो है वो स्लिप होने की भी। अब मैं ये कपड़े अपने समेट रही थी विंटर के और समर के, तो मैंने क्या किया कि मैं ये लाजमी करती हूँ हर साल, विंटर के कपड़े जो मैं रख रही होती हूँ उसमें से भी सॉर्ट आउट कर लेती हूँ और जो समर के कपड़े न्यू निकालती हूँ ना उसमें से भी कुछ ऐसे रख लेती हूँ कि मैं देखती हूँ कि मैंने पूरे सीज़न में उनको कितनी दफ़ा यूज़ किया है। अगर तो बिल्कुल यूज़ नहीं किया या हार्डली 1-2 दफ़ा यूज़ किया है तो मैं उनको निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि अब उनका कोई फ़ायदा नहीं होता उनको संभालने का। उनको फिर मैं इस तरह से संभाल लेती हूँ और उनको आगे चल के डोनेट कर देती हूँ। जो भी नीडी लोग होते हैं, इर्द गिर्द आपके बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि ये कपड़े इतने आपको पता है महंगे आते हैं और अगर हम इतना ज़्यादा इनको पहनते नहीं हैं तो कोई पहन लेगा, तो स्पेशली जैसे रमज़ान का महीना भी है तो एक सदक़ाए जारिया हो जाएगा। तो ये आदत मैं ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो हमारा ये जो होता है ना ब्लेंडर, किसी भी किस्म की अप्लायंसेस होती हैं, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक थोड़ा सा ना मैंने इसको एक्सप्लेन मज़ीद कर दिया ताकि आप ना अपनी आदत सारी अप्लायंसेस के साथ बना लें। गाए बगाए डिफरेंट वीडियोस में बताती रही हूँ, बट ये देखें मैंने ना जो काउंटर टॉप पर स्पेशली रखी हुई है ना, जैसे ये मेरा चॉपर है तो उसके साथ ये केक प्लेट आई थी किसी भी केक के साथ, तो इसके नीचे मैंने इस तरह बॉटल के ढक्कन लगाकर तो इसका एक तो मैंने स्टैंड रेडी कर लिया ताकि इसको ना पकड़ना स्लाइड करना ईजी हो जाए। दूसरा इस तरह ये क्लिप लगा कर ना तो इसकी ये वायर को समेट दिया है। अब जितनी काउंटर टॉप की अप्लायंसेज हैं उनको इसी तरह किया हुआ है। साथ वाले जूसर के साथ आप देख रहे हैं मैंने ट्रे रखा हुआ है, तो क्या होता है कि इस तरह स्लाइड करके ना इनको सफाई इनकी करनी बहुत आसान हो जाती है और इनकी वायर भी समेटी रहती है और पास ही स्विच बोर्ड लगा होता है, तो आराम से इसको निकालती हूँ और यूज़ कर लेती हूँ। अब ये जो है इसको मैं काउंटर टॉप पे नहीं रखती मिंसर को, लेकिन किया मैंने इसके साथ वही जुगाड़ हुआ है जो बाकियों के साथ किया हुआ है। ये देखिए वायर आराम से निकाली मैंने और इसको स्विच ऑन किया और जो मेरा काम था वो मैंने कर लिया। तो उसके बाद ना ये तो इस्तेमाल करने के बाद इनको काउंटर टॉप पे चूँकि नहीं रखना होता, इनको समेटना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही मैंने अपना काम डन किया है ना तो उसके बाद ना इसकी 7 पार्ट्स लगे होते हैं उनको डिसेंबल करके, तो उसके बाद उनको ना मैं अलग अलग करके तो उनको वॉश करने के लिए ले जाती हूँ। अगर ना वॉश करूँ तो इस तरह से जंग लग जाती है। ये देखें जो स्पेशली आयरन के बने होते हैं ना उनके ऊपर इस तरह से जंग लग जाता है अगर हम अच्छे से वॉश करके उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें। अगर हम इन अप्लायंसेस को फौरी तौर पर यूज़ करके संभाल लेना तो यकीन करें इनकी लाइफ भी बढ़ जाती है, ये ड्यूरेबल भी रहती हैं और हमारा किचन जो होता है वो बिल्कुल डीक्लटर रहता है, समेटा हुआ रहता है और कोई गंद नज़र नहीं आता। तो इसको मैंने इसके पार्ट्स को ना अलग अलग से अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद ना ये पास रखी हुई जो बास्केट है ना इसके अंदर मैं इनको थोड़ी देर के लिए स्टे कराऊंगी ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, क्योंकि इनका ड्राई होना मस्ट है, अदरवाइज़ वो जो जंग लग रहा था ना बिल्कुल फिर वही कहानी रिपीट होगी। तो जब तक वो ड्राई हो रहे हैं तब तक मैंने इसको ना मशीन को
साफ़ कर लिया और उसकी जो वायर थी उसको असेंबल करके उसकी जगह पर इस तरह से फ़िक्स कर दिया। इसको तो संभाल दिया। उतनी देर में जब वो पार्ट जो हैं बिल्कुल ड्राई हो गए तो अब उनको ना मैंने मज़ीद इनका क्या करना है कि एक मैंने कॉटन का पीस ले लेना है और उसके बाद ना ये देखें अब आप बिल्कुल ये ड्राई है तो कॉटन के पीस के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा कर ना कोई भी जो किचन में पड़ा हुआ है तो बस उसको ना इन सारी अप्लायंसेस के ऊपर ना अच्छे से कोट कर देना है। इस ऑयल की लेयर की वजह से ना रस्ट लगने से ये बच जाएंगी और ये बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगी और इनकी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। और इनकी जो है अब ये देखें ये मशीन कम अज़ कम ना 15 साल हो गए हैं मेरे पास। दुबई से हस्बैंड लेकर आए थे, आज भी ये बिल्कुल न्यू है। तो आज चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 3 बनाना ले लिए मैंने, उनको अच्छे से मैश मैंने कर लिया। उसके बाद उसके अंदर मैंने हाफ़ कप जो है वो बटर डाल दिया, मेल्टेड बटर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं डालना। 1/4 कप ब्राउन शुगर डाल ली, हाफ़ कप शुगर डाल ली, कैस्टर शुगर, 2 एग्स डाल दिए अलग अलग से सेपरेट। अब उनको विस्क से ना मैंने अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लिया। जब ये अच्छे से मिक्स हो गई तो अब इसके अंदर मैंने हाफ़ कप मिल्क डाल देना है जो रूम टेम्परेचर का है। 2 ड्रॉप्स वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दिए, फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स दे दिया। अब उसके बाद स्टेनर मैंने लगा कर ना तो हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना जिसमें 1.5 कप मैदा है और उसके बाद उसके अंदर 1/4 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा है, हाफ़ टीस्पून सॉल्ट है। ये ऐड करके इनको अच्छे से मैंने छान लेना है ताकि किसी किस्म के कोई भी रेजिड्यूज़ है ना तो वो ऊपर रह जाएं और फाइन हमारी जो सारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो नीचे चली जाएं। अब इसको हमने एक ही डायरेक्शन में विस्क के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप उसके साथ भी, बीटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, बड़ा अच्छा मिक्स हो जाता है। उसके बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट्स चॉप किए हुए थे, हाफ़ कप मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद केक टिन जो था ना वो मैंने रेडी किया हुआ था। ये ब्रेड वाला केक टिन है जिसको 8 इंचेस का केक टिन होता है, क्योंकि ये ना बनाना ब्रेड के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, केक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारे को ना बटर पेपर लगाने के बाद उसके अंदर मैंने ये सारा बैटर ट्रांसफ़र कर दिया। इसको थोड़ा सा टैप कर लिया ताकि कोई भी एयर बबल्स हों तो वो निकल जाएं। कढ़ाई मैंने पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दी हुई थी आधा घंटा पहले। उसके नीचे मैं स्टोन्स रख देती हूँ ताकि टेम्परेचर जो है वो ईवन रहे। उसके बाद फिर उसको अच्छे से मैं कवर कर देती हूँ। 45 मिनट्स के लिए ये बेक हो जाता है। अब इसको चेक कर लेते हैं स्क्यू की हेल्प से। तो स्क्यू बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि केक कम्प्लीटली बेक हो चुका है। तो उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ, फिर इसको मैं कवर भी कर देती हूँ ताकि ऊपर से लेयर सख्त ना हो जाए। अब इसको इन्वर्ट करके तो इसका बटर पेपर रिमूव कर देती हूँ। तो अब ये देखें बिल्कुल कितना अच्छा जालीदार टेक्सचर है, फ्लफ़ी स्पॉन्जी टेक्सचर है और इतना मज़े का ये बनता है। मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो ये मैं तकरीबन कोई 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा तो बना ही लेती हूँ। उसके बाद इसके ना मोटे मोटे स्लाइसेस कर लेती हूँ ब्रेड की तरह से। तो बच्चे ऊपर पीनट बटर लगा कर ना बनाना ब्रेड के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। आप इसको एज अ केक भी सर्व कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। तो ये बहुत ही यमी और सुपर यमी बनता है और ये है भी हेल्दी। देखें इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स, अगर आप कैस्टर शुगर ना डालें, अगर आप सारी ब्राउन शुगर डालें तो ये टोटली हेल्दी हो जाता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। लाइफ विद फातिमा शुएब, आलिया फ्रॉम समरियाल, ये थे आज की वीडियो के कमेंट विनर। अगर आप भी न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलेगी। आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर कमेंट्स, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।